हेलो दोस्तों, आज आप लोगों का फिजिक्स का सेकंड क्लास है और इस सेकंड क्लास में हम लोग देखिएगा हम लोगों का जो है पार्ट 2 है। देखिएगा पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 में जो हम लोग देखेंगे, देखिएगा पार्ट 2 है हम लोगों का किसका। तो हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। किसका? तो फिजिक्स का हम लोग फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। तो देखिएगा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्या है हम लोगों का। तो प्रकाश का परावर्तन एंड अपवर्तन। तो हम लोग परावर्तन एंड अपवर्तन को हम लोग 2 पार्ट में बांटे हैं, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे। तो अब हम लोग आप लोगों का इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे परावर्तन के नियम। क्या देखिएगा, परावर्तन के नियम, परावर्तन लिखिएगा। हम लोग इसमें देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। इसको हम लोग साफ कर देते हैं इसको कुछ देर के लिए। इस वीडियो में हम लोग आपके साथ देखेंगे प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम। प्रकाश का परावर्तन और नियम देखेंगे। देखिएगा दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है, ये बात आप लोग देखिएगा। तो क्या आप लोगों के साथ इस क्लास को अब हम शुरू करते हैं। तो देखिएगा देखिएगा हम आप लोगों के साथ क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो देखिएगा आते हैं कुछ सिंपल नोट्स पर। देखिएगा तो देखिएगा इसमें पहले आते हैं हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं। प्रकाश का परावर्तन। देखिएगा आखिरकार हम लोगों का प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। देखिएगा जरा ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों का प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो देखिएगा मान लिया हमने किसी वस्तु को लिया, ये हम लोगों का वस्तु है। अब इस पर मान लीजिए हम लोगों का कोई प्रकाश ऐसे आ रहा है, तो ये आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा कि वो एकदम लौटेगा। तो देखिएगा प्रकाश का परावर्तन इसका देखिएगा, जब हम लोग देखते हैं कोई भी वस्तु वापस आता है तो कहते हैं क्या, गेंद का परावर्तन। मान लीजिए गेंद परावर्तन हुआ तो गेंद का परावर्तन, कोई बॉल परावर्तन हुआ बॉल का परावर्तन, यानी कि देखिएगा किसी चीज़ का वापस आना ही परावर्तन कहलाता है। तो देखिएगा प्रकाश का परावर्तन है तो इसमें क्या हम लोग बोलेंगे, इसमें हम लोग बोलेंगे क्या, प्रकाश का परावर्तन यानी प्रकाश का वापस आना। तो देखिएगा कहा क्या जा रहा है, देखिएगा प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिएगा ये हम आप लोगों के लिए शॉर्टकट डिफिनेशन ढूंढ कर आप लोगों को दे रहा हूँ। देखिएगा अगर आप लोगों को जिनको लंबा डिफिनेशन याद रखना है तो देखिएगा जब कोई देखिएगा जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलकर और किसी वस्तु पर पड़ता है और वस्तु पड़ने के बाद परावर्तन के बाद उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। ये हम लोगों का लंबा चौड़ा डिफिनेशन हुआ। तो आप लोग जितना छोटा में चलेंगे आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। देखिएगा तो प्रकाश के परावर्तन आप लोगों का ये हो गया। तो देखिएगा मान लीजिए हम लोगों का कोई जो है प्रकाश ऐसे पड़ता है और ये हम लोगों का कोई वस्तु है और ये ऐसे आ जाता है। देखिएगा प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ये बात हुआ। तो देखिएगा तो ये हम लोगों का ये किरण आया, ये किरण हम लोगों का आया ऐसे, और देखिएगा ये किरण हम लोगों का ऐसे आ गया और फिर हम लोग ऐसे हम लोगों का चला गया, इसके साथ ऐसे आया और फिर ऐसे चला गया। तो ये किरण हम लोगों को ऐसे आया और ऐसे चला गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन। ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो आगे देखिएगा प्रकाश के परावर्तन होता है तो इसमें कई स्टेप होते हैं जो कि हम आप लोगों को आगे दिखा रहे हैं। तो देखिएगा आगे क्या दिख रहे हैं। सो देखिएगा जब हम लोगों का प्रकाश का जो किरण है, देखिएगा
जैसे कि हम लोग अभी एक आप लोगों को एक प्लेन के बात कर रहे थे, तो जैसे कि हम लोग एक प्लेन प्लेन लेते हैं, ये हम लोग एक प्लेन लिए। देखिएगा, ये जो हम लोगों का ऐसे जो किरण आता है, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। ठीक, ये बोल दिए, इसको आपतित किरण बोल दिए। देखिएगा, ये जैसे ही इस माध्यम में चला जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? परावर्तित किरण। देखिएगा, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। देखिएगा, हमारे साथ बोलिए, आप लोगों को याद हो जाएगा। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या? आपतित किरण कहते हैं। ठीक, और देखिएगा, आपतित किरण सतह से पड़ने के बाद जिस माध्यम में परावर्तित होती है उसे परावर्तित किरण कहेंगे। और देखिएगा, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक अभिलंब हम लोग डाल देते हैं, तो इसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। परपेंडिकुलर अभिलंब डाल दिए। ठीक, अभिलंब इनक्लाइन बोलते हैं। ठीक, इसको हम लोग अभिलंब डाल दिए हैं। तो देखिएगा, अब देखिएगा, इसके और इसके बीच देखिएगा, अब हम लोग इसी फिगर से समझने का कोशिश करते हैं। जो हम आप लोगों के फिगर जो लाए हैं वो उसी फिगर से हम लोग आपको समझा देते हैं। तो देखिएगा, क्या बहुत ही अच्छे हैं ये। देखिएगा, देखिएगा, हम लोगों का जो ये किरण जब भी कोई किरण हम लोगों का सतह पर पड़ता है ना, तो उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। जैसे कि हम लोगों का ये किरण है, ये हम लोगों का किसी सतह पर देखिए ऐसे आकर के ऐसे किसी सतह पर पड़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। देखिएगा, और ये सतह पर पड़ने के बाद ये परिवर्तित हो रहा है, ये हम लोग का क्या? अपवर्तित हो रहा है, ऐसे हो रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? और इसको हम लोग बोल देंगे क्या? परावर्तित किरण। तो देखिएगा, ये यहाँ पर पड़ने के बाद हम लोग का क्या? ऐसे हम लोग का परावर्तन हो रहा है, तो इसको परावर्तित किरण कहते हैं। और इसके बीच हम लोग कुछ अभिलंब ऐसे ऐसे करके डाल दिए। ठीक, ये अभिलंब हम लोग जानते हैं किस लिए डाले हैं, ये आप लोगों को शायद सब नहीं बता पाएंगे। ये अभिलंब हम लोग इसलिए डालें ताकि हम लोग ये दोनों को एंगल मेजर कर पाएँ। ये इसलिए एंगल मेजर कर पाएँ कि हम लोगों का जो है प्रकाश कितना डिग्री पर आया और कितना डिग्री पर गया। तो अब इसके बीच अगर अभिलंब डाल दिए तो क्या हम लोगों का अभिलंब बता सकता है कि कितना डिग्री पर आया। तो देखिएगा, जब भी आप लोगों का प्रकाश का परावर्तन होगा, प्रकाश का परावर्तन, तो हम लोगों का कोण आई इक्वल टू कोण आर होगा। देखिएगा, इस दोनों के बीच जो देखिएगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण को आई से और इसके देखिएगा इसके बीच और इसके बीच जो एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण, जो कि जिसको हम लोग क्या? आर से डिनोट करते हैं। ये आप लोगों को आ गया होगा समझ में। देखिएगा, देखिएगा, फिर से एक बार देखिएगा। देखिएगा, इसके बीच देखिएगा, इसके और इसके बीच, ये दोनों के बीच जो कोण बनेगा ना, इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण। ये बात आप लोगों को आया? तो देखिएगा, ये बात अगर आप लोगों को नहीं भी आया तो ये देखिएगा, हम लोग एक क्लीन बोर्ड लेते हैं, एक हम साफ़ सुथरा बोर्ड लेते हैं और उस पर हम लोग इसको अच्छे से फिर से एक बार ट्राई मारते हैं। तो देखिएगा, इसको आप लोग देखिएगा ज़रा अच्छा से। हम लोग इसमें डिफरेंट डिफरेंट पेन का यूज करेंगे। देखिएगा, रेड और ब्लैक का यूज करेंगे। ठीक, देखिएगा, ये हम लोगों का एक मान लिए मिरर ले लिए। ये क्या लिए? एक हम लोग ये मिरर लिए। ठीक, इस मिरर पर हम लोग क्या किए? एक हम लोगों का ये हम लोग मिरर ले लिए, ये हम लोगों का मिरर है। इस पर हम लोगों का एक प्रकाश की किरण आ रहा है। देखिएगा, ये प्रकाश की किरण हम लोगों का किसी सतह पर पड़ता है तो इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया जरा। देखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? आपतित। यार सही तो था यहाँ पर, ये देखिएगा यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, फिर से देखिएगा।
देखिएगा ज़रा इसको हम लोगों को कठिन नहीं हो रहा है। देख लीजिएगा हम लोग ऐसे ही इसको साफ कर देते हैं। देखिएगा हम लोगों का ये जो है, देखिएगा जब हम लोग का किसी सतह पर कोई किरण पड़ेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे हम लोग आपतित किरण। देखिएगा अब इसका हम लोग आपतित किरण किससे, तो देखिएगा कोई वस्तु हम लोगों का आ रहा है तो आना बोलेंगे, यानी कि आप देखिएगा आपतित हमारे तरफ क्या आ रहा है तो उसको हम लोग, इसलिए हम इसको आपतित किरण नाम दे दिए। देखिएगा ये हम लोगों का इधर आ रहा है तो आपतित किरण। अब देखिएगा ये हम लोगों का किस, देखिएगा इस डायरेक्शन में हम लोगों का यहाँ से ये मुड़ जाएगा यार, कट कर देते हैं। देखिएगा ये किरण हम लोगों का ऐसे आया और देखिएगा ये हम लोगों का ऐसे मुड़ जाएगा। देखिएगा इस माध्यम में, देखिएगा जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में, और ये कुछ एंगल पर घूमेगा। तो कुछ एंगल को मेजर करने के लिए तो देखिएगा ये हम लोगों का, इसको हम लोग नाम दे दिए क्या, परावर्तित किरण। इसको हम लोग क्या नाम दे दिए, इसको हम लोग नाम दे दिए क्या, परावर्तित किरण हम लोग इसको नाम दे दिए। अब देखिएगा आगे जो दिखा रहे हैं सो देखिएगा एंगल मेजर के लिए हम लोग इसके बीच एक लंब डाल दिए, लंब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। देखिएगा जिसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं, लंब, ठीक अभिलंब बोलते हैं। तो ये आप लोग देख लिए। देखिएगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, जिसको आई से डिनोट करते हैं, और इस दोनों के बीच जो बनता है उसको हम आर से करते हैं। और एक बात आप लोग और भी ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों का जो कोण आई जो होता है हमेशा हम लोगों का कोण आर के इक्वल होता है, किस में, परावर्तित किरण में। ठीक ये आप लोग याद रखिएगा, कोण आई कोण आर के बराबर होता है परावर्तन के केस में, ओनली फॉर परावर्तन के केस में। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक देखिएगा आगे जो हम आप लोगों को बता रहे हैं सो देखिएगा ये हम लोग परावर्तन, आप लोगों को ये हमारे विचार से आप लोगों को अच्छे से आया होगा समझ में। अब देखिएगा इधर देखिएगा इसी का आप लोगों के लिए नोट्स बना दिए हैं। देखिएगा इसमें हम लोग आप लोगों का क्या देखें, तो कोण आई इक्वल टू क्या, कोण आर, कोई दिक्कत तो नो दिक्कत। तो ये आप लोग भी पॉइंट याद रखिएगा। देखिएगा आगे देखिएगा उधर आप लोगों को समझाए हैं आपतित किरण क्या होता है। तो देखिएगा आपतित किरण हम लोगों का क्या होता है वो देख लीजिएगा ज़रा। देखिएगा इसको ज़रा ऊपर कर लेते हैं। तो देखिएगा आपतित किरण किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, जैसा कि हम लोग आप पहले भी बात कर चुके हैं। तो देखिएगा ये हम लोगों का मान लो क्या आपतित किरण है। देखिएगा ये हम लोगों का सतह है, इस सतह पर हम लोगों का कोई किरण पड़ा है ऐसे, देखिएगा ये ऐसे हम लोगों का कोई सतह पर किरण पड़ा तो ये हम लोगों का आपतित किरण हो जाएगा। देखिएगा ये आपतित और ये गया यहाँ। और देखिएगा आपतन बिंदु किसको कहते हैं, तो यहाँ पर ना एक बिंदु जिस पर हम लोग अभिलंब भी डालते हैं, अभिलंब डालते हैं ना। तो देखिएगा आपतित किरण सतह के, आपतित किरण देखिएगा जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है या आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे क्या आपतन बिंदु कहते हैं। आगे देखिएगा परावर्तित किरण। तो देखिएगा आपतित किरण परावर्तन के बाद जिस माध्यम में घूम जाता है तो किस, इस माध्यम में घूमेगा तो इसको हम लोग परावर्तित किरण। आप लोग आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, आपतित किरण इस सब का डिफिनेशन खुद बना सकते हैं। तो ये हो गया। और आगे देखिएगा परावर्तित किरण जैसे कि देखिए जिस माध्यम में चलकर आपतन किरण, देखिए आपतन किरण सतह पर आती है और उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो इसी वही बात तो कहा जा रहा है अभिलंब। तो देखिएगा आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पर वो इसी बात को दूसरे में देखिएगा किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचेगा, कोई दिक्कत तो नो दिक्कत। देखिएगा और इसके बीच बना कोण को हम लोग क्या
कोण आई कहेंगे, और इसके बीच बना कोण क्या क्या, कोणार कहेंगे। कोई दिक्कत? तो ना दिक्कत। देखिएगा, ये हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम एक बार इस पर फिर आप लोगों को बता देते हैं। देखिएगा, फिर आप लोगों को एक बार बताते हैं। देखिएगा, आप लोग ज़रा ना अच्छे से समझिएगा। हम भी चाहते हैं कि आप लोग समझे। देखिएगा, देखिएगा आप लोगों के लिए, देखिएगा ये हम लोग प्लेन लिए। देखिएगा, इस पर जो है हम लोगों का जो ये प्रकाश आ रहा है, तो आ रहा है तो आपतित किरण कहेंगे इसको, आ रहा है। तो देखिएगा, आपतित किरण इसको बोलेंगे। देखिएगा, ये हम लोगों को जा रहा है तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। ठीक, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक लम्ब डाल दिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब बोलते हैं। देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, देखिएगा, आप लंब जिस पर डालते हैं उसको आपतन बिंदु कहते हैं। ये बात आप लोग खुद से लिख सकते हैं। तो ये इस पर हो गया। तो देखिएगा, आप लोग इसको आप रियली में आप लोग खुद से इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो वो आप लोगों को हम दिखाते हैं। तो देखिएगा, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिएगा, जब आप लोग ऐसा कीजिएगा, आप लोग तीन व्यक्ति मिलकर एक अंधेरा कमरा में, आप लोग कोशिश कीजिएगा अंधेरा कमरा में जाने के लिए। अंधेरा कमरा में ही ये प्रैक्टिकली हम लोगों का संभव हो सकता है। तो देखिएगा, अब आप लोगों को हम इस पिक्चर के माध्यम से समझाते हैं। तो देखिएगा, ये एक जो बॉय है, इधर हम लोग का एक मिरर ले लिए। एक मिरर हम लोग लेंगे, यहाँ पर जो है हम लोग एक मिरर लेंगे। यहाँ पर हम एक मिरर लेंगे। और देखिएगा, यहाँ से ये इस तरह हम लोगों का जो है, यार ये तुम तो यहाँ पर रहो। देखिएगा, हम लोग जो हैं यहाँ पर, देखिएगा क्या करने वाले हैं। देखिएगा, हम लोग यहाँ पर, देखिएगा ये जो है प्रकाश हम लोगों का, ये यहाँ पर ये आ रहा है। ठीक, तो आप लोग देखिएगा, इस दर्पण पर पढ़ने के बाद, और आप लोग घर का आईना लीजिएगा। घर में जो आप लोग आईना दर्पण यूज करते हैं वो लीजिएगा। यहाँ पर पढ़ने के बाद हम लोग का ये, ओहो यार, इसको यहीं पर रहने देते। देखिएगा, ये हम लोग का ऐसे परावर्तन हो जाएगा। देखिएगा, इस तरह। तो देखिएगा, यानी हम लोग को ऐसे देखें, रियली में देखें कि हाँ, हम लोगों का प्रकाश परावर्तन हो रहा है। तो देखिएगा, इस टॉर्च से प्रकाश निकल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। देखिएगा, इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। देखिएगा, यहाँ पर ये ब्लू नहीं ले रहा है सक्सेस, तो देखिएगा आपतित किरण इसको बोला जाएगा। देखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का आपतित किरण हो जाएगा। देखिएगा, ये हम लोगों का आपतित किरण हो जाएगा। और ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का हो जाएगा क्या, ये हम लोगों का हो जाएगा परावर्तित किरण। ठीक, और इसके बीच हम लोग एक अभिलंब डाल दिए दोनों एंगल को मेजर करने के लिए। तो ये हम लोगों का कोनाई हो जाएगा और ये कोनार हो जाएगा। आप लोग इसका प्रैक्टिकली ज़रूर कीजिएगा, तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ, क्या रियली में ये बात होता है। तो आप लोग का रिजल्ट क्या आता है, आप लोग बताइएगा क्या हाँ यही होता है और नहीं होता है। तो ये बात आप लोग हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है। सो देखिएगा, परावर्तन के कुछ नियम है। तो देखिएगा, प्रकाश के परावर्तन और नियम। तो देखिएगा, ये हम लोगों का जितना भी वीवीआई बोला जाए, ये हम लोगों का टोटल वीवीआई है। ये आप लोगों को कितना बार पूछा जा चुका है। देखिएगा, कभी कभी आप लोगों को पूछा जाएगा क्या, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आप लोग ऑप्शन दीजिएगा 2। ये हम लोगों का, देखिएगा, ये आप लोगों का क्या 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका था। 2019 में आप लोगों का क्वेश्चन आ चुका था, और कितना बार भी आ चुका है क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा ही जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो देखिएगा ज़रा इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिएगा, हम लोग ज़रा इस क्वेश्चन को देखेंगे अच्छा से
इस सब को हम लोग कट कर देते हैं ज़रा। देखिएगा इसको भी हम लोग कट कर देते हैं। देखिएगा ये इसको ज़रा कट कर लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं। देखिएगा प्रकाश का परावर्तन और उनके नियम। देखिएगा प्रकाश के परावर्तन और नियम था। परावर्तन आप लोगों को पढ़ चुके हैं, आप लोग परावर्तन पढ़ लिए। तो अब देखिएगा अब हम लोग क्या पढ़ेंगे। सो देखिएगा परावर्तन पढ़ने के बाद जो हम लोगों का है वो पढ़ लेते हैं। क्या छोड़िए, वो नहीं जा रहा है तो उसको छोड़ देते हैं। देखिएगा परावर्तन पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं। देखिए परावर्तन के नियम। तो देखिएगा आपसे हम लोग बता चुके हैं कि परावर्तन कोण जो है हम लोगों का, देखिएगा इस पर जो था, देखिएगा आपतन कोण और परावर्तन कोण, यानी कि कोण आई और क्या कोण आर, ये दोनों हम लोगों का क्या था, बराबर था। कोण आई इक्वल टू क्या, कोण आर। ये तो हम लोग आप लोगों को बोल दिए थे। तो ये दोनों हम लोगों का परावर्तन के केस में हमेशा इक्वल होता है। देखिएगा और इसको हम लोग क्या बोले थे, आपतन कोण और परावर्तन कोण। देखिएगा इसको हम लोग क्या बोले थे, किसको किसको, देखिएगा देखिएगा इसको हम लोग क्या आपतन कोण बोले थे, इसको परावर्तन कोण बोले थे, इसको अभिलंब बोले थे। इसको हम लोग लिख सकते हैं, तीनों एक ही तल में है। तो ये दो बात आप लोगों को फिगर से ही लिखना है। तो ये दो बात आप लोगों को कुछ याद करने की नहीं ज़रूरी नहीं है। अब देखिएगा अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिएगा आगे आप लोगों को इसी से हम आप लोग फिगर से कैसे बना सकते हैं, तो ये आप लोगों को ज़रा दिखा देता हूँ। तो देखिएगा ये देखिएगा हम आप लोगों के लिए ये फिगर कितना बार बना दिए हैं। देखिएगा ये कितना बार बनाने जा रहा हूँ, 3-4 बार करीबन बना रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये हो गया। और आगे देखिएगा ये हम लोगों का आपतित किरण है और ये हमारा परावर्तित किरण है। देखिएगा ये हो गया परावर्तित किरण और इसके बीच हम लोग ये लंब डाल दिए और ये हम लोग का आपतन कोण है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं, देखिएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन कोण, अभिलंब तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में है। ये बात आप लोग क्या नहीं बोल सकते हैं। अगर मान लो हम लोग इसका नाम दे दिए क्या, ओ ए बी सी, तो देखिएगा हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी बात को हम लोग क्या इस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। देखिएगा क्या क्या नाम दिए हैं, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए सी, क्या एक ही तल में है। ये बात आप लोग नहीं लिख सकते हैं, तो एकदम आप कॉस लिख सकते हैं, एक ही तल में है। और देखिएगा और यहाँ पर हम लोगों का क्या कोण आई और कोण आर, तो कोण आई इक्वल टू क्या कोण आर। ये आप लोग बात याद रखिएगा, ये हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बाबू। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा हम आप लोगों के लिए अगर अब इतना ही आज भर रहने देते हैं। तो देखिएगा और आप लोगों को बता दें तो हम लोग जितने भी वस्तु को देख पाते हैं ये सभी प्रकाश के परावर्तन के कारण ही होता है। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब और आप लोग घंटा ज़रूर बजा दें। ये जो आप लोगों का होता है ये आप लोग बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। देखिएगा और सब्सक्राइब तो एकदम आप लोग कीजिए ही कीजिए। देखिएगा और लाइक कुछ कमेंट कीजिए कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा या ख़राब लगा, ये आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग इस प्रैक्टिकल प्रयोग को आप लोग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों का आखिरकार होता है या नहीं। और अगले वीडियो में हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे और दर्पण में हम लोग बहुत डिटेल में क्या हम लोग हजामती में किस दर्पण का यूज करते हैं ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।